तो नौशीन, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पहले बड़ी डिलिब्रेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि अमल दरामद करेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ पेशरफ्त भी हुई, ख़त वगैरह भी लिखा गया, फिर आज नजरसानी की दरख्वास्त क्यों दायर की गई है, वजह क्या बनी? देखिए अलीना, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जब इलेक्शन कमीशन ने पहले, आपको पता है, सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन उन्होंने 22 जुलाई को एक जमा करा दी थी, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आप हमारी जरा कानूनी मामलत कर दें, हमें जरा वजाहत कर दें। लेकिन इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट, आपको मालूम है, छुट्टियों पर गए हुए हैं, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उनकी उस दरखास्त का कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, अब उसके बाद अब ये आ जाता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमें बताएं। अब इलेक्शन कमीशन के पास बेहतरीन ऑप्शन यही बनती है कि आप जो है एक रिव्यू पिटीशन फाइल करें, क्योंकि आपको पता है पहले भी पीपल्स पार्टी पीएमएलएन वगैरह ने भी अपनी रिव्यू पिटीशन फाइल की है, जिसकी भी अभी तक हियरिंग नहीं हो सकी है, क्योंकि अभी केस नहीं लग रहे। तो अब इलेक्शन कमीशन के पास ये सारी, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए टाइम लाइन दे दी गई थी, उन्होंने ये बता दिया था आप इतने दिनों में ये सब कुछ कर दें। लेकिन अब उन्हीं सारी चीजों में इबाम था, जो कि इलेक्शन कमीशन के लिए, देखिए आप आइन में और कानून के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन तो फिर वायलेशन होनी थी ना उस हवाले से। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने पहले तो कहा कि चलो हमारी इनके चैम्बर कंसल्टेशन हो जाएगी, लेकिन उन्होंने एक एप्लीकेशन भी डाली, लेकिन जब उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो फिर आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो है रिव्यू पिटीशन वो तैयार की। और आप देखो उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह, उन्होंने अपनी पहले भी एप्लीकेशन में ये कहा था कि हमें मतलब आप हमें गाइड करें कि जो 39 लोग हैं उन्होंने तो चले कि अपनी पार्टी वाबस्तगी हमें जाहिर की हुई है, हमें शो की हुई है, लेकिन जो बाकी 41 अरकान है अगर उनकी तो कोई पार्टी वाबस्तगी नहीं है, तो अगर हमने उनको भी पीटीआई के खाते में डाल दिए तो पीटीआई के तो इस तरह के मामला इलीगल तरीके से। अच्छा नौशीन, राब्ते से मुतल्लिक बताइएगा, जो गाइडेंस के लिए राब्ता करना था सुप्रीम कोर्ट से, कितनी कोशिशें हुई? क्या सिर्फ एक खत लिखा गया या कोई और तरीकाकार भी अपनाया गया? जो वाज़ेह तौर पे हमें जो नजर आया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब ये खत भेजा तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी किया कि वो गाइडेंस लेना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। काफी दिन वेट किया, देखिए जुलाई में उन्होंने ये लेटर भेजा था, उसके बाद उन्होंने काफी दिन वेट किया, लेकिन जब फिर उस तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्योंकि जजेस भी छुट्टी पर थे और बाकी एप्लीकेशन भी नहीं लगी थी, फिर इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि वो इस केस के अंदर फरीक बचे। बारे में कोई तफसीलात हैं कि किसी को मीडिएटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था? जैसे इससे पहले हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थ्रू एजी के साथ थ्रू गए, या फिर उनके साथ मिलकर उन्होंने सीजेपी से रब्ता किया, उस तरह का कोई फोरम अपनाया गया या डायरेक्ट रब्ता करने की कोशिश की गई? जब इस तरह से होता था तो आपको याद होगा कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही कहती थी कि जी इसको आप मीडिएटर लगा लें, जैसे इलेक्शन तारीख का मामला था, इस तरह की चीजों में। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा था कि आप हमसे रब्ता करें, इन चेंबर कर लें, जिसके लिए इन्होंने बाकायदा खुद ही इलेक्शन कमीशन ने सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन डालकर उन्होंने उनके साथ रब्ता कर लिया। लेकिन उसके बाद जब उनकी जानिब से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था इलेक्शन कमीशन को, और ये जो क्वेश्चन थे ये बड़े सवेयर नौयत के हैं, क्योंकि 41 अरकान ऐसे हैं जिनकी पार्टी वाबस्तगी नहीं है, और फिर जो रेगुलेट, फिर एक और बड़ी बात है ना कि इलेक्शन कमीशन समझता है कि एक पार्टी को रेगुलेट करना तो उसका इख्तियार था, उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने थे, तो अब एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे इलेक्शन कमीशन ने, और देखिए उसके फैसले अपहेरित नहीं है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे, तो आपने उसके बाद उन्होंने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे उनके, इसके साथ साथ आपने जो डेडलाइन थी कि 3 डेज के अंदर अंदर एक पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते, आपने उसको भी बढ़ा दिया। फिर मजीद ये भी कह दिया कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये वाले बंदे अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यानी पीटीआई में चले जाएं। जी ठीक है नौशीन, हमारे साथ ही रहें। शहजाद, अब जवाब ये इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने तो रब्ता किया, जो मुश्किलात उनको आ रही थी इम्प्लीमेंटेशन में इस फैसले से मुतल्लिक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जवाब ना आया, फिर नजरसानी की अपील दायर करना पड़ी। क्या राय है आपकी इसके ऊपर? क्या कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? अलीना, पहले भी इस सवाल का जवाब कई मरतबा मैं दे चुका हूँ। जवाब एक ही है, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अब पार्लियामेंट ये नहीं चाहते कि रिजर्व सीट्स हुकूमती जमातों से लेकर तहरीक इंसाफ को दी जाएं। उसकी वो पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं, कभी कानून साजी के जरिए करते हैं, कभी अदालत का फैसला ना मानने के बयान देके करते हैं, और कभी इलेक्शन कमीशन जो है वो नजरसानी दाखिल कर देता है या फिर वजाहत मांग लेता है। कानूनी हक है उनका मांगना, लेकिन मेरे ख्याल से एक जो सियासी जवाब मैं आपको पहले दे देता हूँ, ये बड़ा क्लियर है। और अगर हम ये कहें कि इलेक्शन से पहले हमें ये सब कुछ नहीं नजर आ रहा था, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एक शुतुरमुर्ग जो है वो जमीन के अंदर सर डाल के समझता है कि उसको कोई खतरा नहीं है। हुआ क्या मसला, शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 8 फरवरी को इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई या उस वक्त जो आजाद उम्मीदवार थे उनको इतनी सीट्स मिल जाएंगी कि बाद में कोई रिजर्व सीट का बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल से उसको कोई फोर्स ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये हो गया तो हम एक पेचीदा सूरत हाल में पड़ गए, और इसीलिए फिर हुकूमत ने कहा कि ये तो नेशनल असेंबली में
22 सीटें इसको हम कैसे जाने दें, तो इसको हुकूमती जमातों में तकसीम किया जाए। तो ये सारा प्लान था और उस पर वो कोशिश कर रहा है, इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। और ना सिर्फ ये मामला है, इलेक्शन से पहले बल्कि आप सुप्रीम कोर्ट की समाअत सुन लें, उसमें क्या कहा गया था कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का क्या काम है कि वो तमाम जमातों को बराबरी के तौर पे फैसिलिटेट करेगा। इलेक्शन कमीशन इस खोज में नहीं रह सकता कि एक पार्टी कोई टेक्निकली गलती करे तो हम उनको वहां पे पेनलाइज करें उस चीज के लिए, ताकि वो इलेक्शन से आउट हो जाए या इलेक्शन में उनकी जो भी शमूलियत है वो कमजोर पड़ जाए। ये काम नहीं होता इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का, उनका काम होता है फैसिलिटेट करना। तो जो भी उस वक्त अभाम था वो दूर करना इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। तो सियासी तौर पे तो मेरे ख्याल से ये जवाब मेरा बड़ा क्लियर है कि ये कोशिश है कि रिजर्व सीट किसी भी तरीके से ना मिले। अब जो कानूनी बात है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को अगर चैलेंज करना है तो सबसे पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट से जरा इस बात की वजाहत तलब करे, पता नहीं किस तरह तलब करे, कि 12 जनवरी का जो फैसला था उस पर 11 जजेस ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशान के बगैर भी बतौर जमात तस्वुर किया जाना था। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गलत इंटरप्रिटेशन, और जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो ओपन हियरिंग थी उसमें सबसे पहले ये नुकता उठाया था। तो या तो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान इस बात को चैलेंज करे कि नहीं, आपका फैसला ये था ही नहीं, आपके फैसले से तो ये बाकायदा तासुर था कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई नहीं थी इलेक्शन में और उसको नहीं होना चाहिए था। तो ये तो इलेक्शन कमिश्नर इस बात को तो चैलेंज कर सकती है मेरे ख्याल से, इस पे बात करे, इस पे वजाहत मांगे, क्योंकि जो बेसिस है जो कोर्ट के ऑर्डर की वो बेसिस यही है शुरू होती है कि आपने जो है गलत इंटरप्रेट किया हमारे फैसले को, आपने एक भंड मारा, पीटीआई को इलेक्शन में बतौर जमात होना था, आपने नहीं होने दिया, आपने आजाद डिक्लेयर कर दिया उनको। लिहाजा उस गलती को दुरुस्त किया जाए और जिसके बाद ये पूरा प्रोसेस। एक चीज जरूर बता दीजिएगा, जब आप ये कहते हैं कि बदनीयती लगती है इलेक्शन कमीशन की इस मामले के ऊपर, तो लेकिन शुरू से ही तो हमने देखा जब फैसला आया उसके बाद तो अमल दरामद करने का कह दिया गया, फिर वो जो 39 थे पीटीआई के कैंडिडेट्स उनको नोटिफाई भी कर दिया गया। तो इस मामले के ऊपर खास तौर पे फैसला आने के बाद ये कहा जा सकता है? एग्जैक्टली ये दूसरा पॉइंट यही मेरा था कि इस फैसले पे अमल दरामद तो इसी पे शुरू कर दिया था। उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आया उस पर बाकायदा ये लिखा गया था कि हम इस पे अमल दरामद करेंगे। ना सिर्फ ये 39 मेंबर्स जो कि कौमी असेंबली में हैं उनको नोटिफाई किया गया है, बल्कि जो सूबाई असेंबली में अरकान है, शायद 90 या 92 बनते हैं, उनको भी नोटिफाई कर दिया गया है। और वजाहत तलब की थी सिर्फ उन 41 एमएलएस के हवाले से जिन्होंने कोई उस वक्त पार्टी नॉमिनेशन जाहिर नहीं की थी, कि उनके हवाले से हम किस तरीके से आगे बढ़े। वो भी ये उन्होंने प्ली ली थी कि क्योंकि पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हमें बताया जाए कि अगर पार्टी इसको कंफर्म करती है कि हाँ ये मेंबर हमारे हैं, तो हम किसका सिग्नेचर मानेंगे, किसकी हम कंफर्मेशन को जो है इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्योंकि कानून भी कल लेके आई है हुकूमत, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो इसमें बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि ईसीपी और हुकूमत एक पेज पर है इस पे, तो वो वहां से कानून लेकर आए, ये नजरसानी यहाँ पे दाखिल कर रहे हैं। लेकिन नजरसानी के हवाले से पहले ही जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो बता चुकी है कि जब तक हम डिटेल ऑर्डर नहीं देंगे तब तक नजरसानी हम नहीं लगाएंगे। तो जब डिटेल ऑर्डर आ जाएगा हमें भी मजीद वजाहत मिल जाएगी और उसके बाद नजरसानी भी